Hello students. So today we are going to study the chapter number 3, that is classification of elements and the periodicity. Okay, and this chapter we will study about how we classify the elements and what are the history of the classification of elements, what is the present scenario of the classification of elements, what is the modern periodic law, modern periodic table, and what are the trends in the periodic table, है ना, and what is the periodicity, ये सब हमको study करना है. So it is chapter number 3. First thing, what is the significance of the classification? Okay, so now we will know that there are 118 elements are known and they are arranged in the periodic table, okay, in groups and the periods, we know. Okay, so in 1800 only 13 elements were known, but in 1865 63 elements were known. At present 118 elements are known. So क्या रीज़न है क्लासीफाई करने के पीछे? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द क्लासिफिकेशन? इसके पीछे रीज़न हम जनरली समझ सकते हैं दैट इन 1800 देर आर ओनली 31 एलिमेंट आर नॉन. ओके, सो 31 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ माइंड में रखना, उनको रिमेंबर रखना, उनको यूज़ लेना, इट इज़ वेरी इजी. अगेन देन 65 हो गए, देन 100 हो गए, देन आज 118 है. सो नाउ आज एक एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको ऐसे ही याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टिपिकल हो जाएगा, बिकॉज देर आर 118 एलिमेंट्स. सो सपोज मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ. देर इज़ अ लाइब्रेरी और सर देर इज़ अ रेक. एक लाइब्रेरी ऐसा समझ लेते हैं. लाइब्रेरी में डिफरेंट डिफरेंट रेक्स होती है. तो ऐसा अज्यूम करते हैं देर आर 2 रेक्स ऑफ द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स बुक, है ना, मैथ्स की बुक की सब्जेक्ट, मैथ्स सब्जेक्ट की बुक्स है इसके अंदर. सो जनरली क्या होता है व्हेन वी गो थ्रू द लाइब्रेरी, है ना, सपोज वी वांट अ बुक ऑफ मैथ्स ऑफ 12th क्लास. सो हम क्या करेंगे, 12th क्लास सेक्शन को चूज़ करेंगे, दैट उसमें मैथ सेक्शन को चूज़ करेंगे और वहाँ से एक बुक हम पिक कर लेंगे. सपोज ये बहुत इजी हो जाता है बिकॉज हमने क्लासीफाई कर रखा है. पूरा लाइब्रेरी जो है वो क्लासिफिकेशन का एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है. ओके, सपोज आपकी लाइब्रेरी के अंदर सपोज 1 लाख बुक्स हैं और 1 लाख बुक्स में से आपके पास 1000 बुक मैथ्स की है. और सपोज हम हर बार क्या करते हैं, उन 1 लाख बुक्स को मिक्सअप कर देते हैं, शफल कर देते हैं एक दूसरे के साथ में. सो ईच एंड एवरी टाइम आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उस एक बुक को जो आपको फाइंड आउट करनी है, एक जो डिजर्विंग बुक है उसको फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. एंड इट इज़ वेरी टिपिकल टू डू दैट अगेन एंड अगेन. बट सपोज वही मैथ्स की बुक किसी एक पर्टिकुलर मैथ्स वाली रैक में, पर्टिकुलर क्लास के रैक में यहाँ पर पोजीशन है उसकी, सो यू कैन ईजीली फाइंड आउट दैट बुक एवरी टाइम. ओके, ये सिग्निफिकेंस है क्लासिफिकेशन का. दैट्स वाई वी डू द क्लासिफिकेशन टू अरेंज द एलिमेंट्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस that we can learn about them very easily. Okay, and we can use their properties in many kinds of the uh, रीजन, मैनी काइंड ऑफ द एरिया. ओके, सो अगर हमको सही से पता होगा तो हम उसको सही से यूज़ कर पाएंगे और एक एक एलिमेंट को हम डिस्क्राइब कर पाएंगे. ठीक है ना. सो पीरियोडिक टेबल क्या होती है जनरली, 9th क्लास 10th क्लास में आप ऑलरेडी ये सब कुछ, इसका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो सब पढ़ लिया आपने, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम उस प्रेजेंट से डिस्कस करेंगे. ओके, आपको उसके बारे में थोड़ा क्वेरी है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ समझना है, तो यू कैन गो थ्रू दी 10th 5th चैप्टर जो है उसके गो थ्रू आप हो सकते हो, उससे आप समझ सकते हो. ठीक है. So periodic table, it may be defined as the table which classified all the known elements according with their properties in such way that elements with similar properties are grouped together in the same vertical column and dissimilar elements are separated from each other. Okay, so what is the periodic table? Periodic table is a table or it is an arrangement in which same elements of same properties are अरेंज इन सेम ग्रुप. ओके, एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, मतलब ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स ही रहेंगे. दैट इज दिस टाइप ऑफ टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल. और उनको उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, जिसमें पीरियड्स भी होंगे, जिसमें ग्रुप्स भी होंगे. बट द मेन थिंग इज द टेबल इन विच द एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज आर अरेंज इन द सेम ग्रुप. ओके, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें बेटा, तो फर्स्ट स्टार्टिंग जो होती है दैट इज द डोबेरोनर्स ट्राइड, है ना. यू नो दैट डोबेरोनर्स ट्राइड बनाया था, LINAK. ओके, उसने क्या बताया था दैट द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज द अरिथमेटिक सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द LI एंड द K. मीन्स LI और K के मास को सम करो, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, एरिथमेटिक मीन, सो वो आ जाएगा आपका मास ऑफ सोडियम. तो कुछ टाइम, कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक वो सही भी था, but after that 3 tried, it is failed. After that Newland's octave, you know that Lothar-Meier's curve, Mendeleev's theory. Mendeleev's theory is very very important because
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जस्ट पहले यही है, और ये बहुत ही ज़्यादा इसने एक्सपांड किया था इस प्लान को, इस थ्योरी को, और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही यूज़फुल जो होना चाहिए, दैट वो उसका वर्क था इसके अंदर। सो मेंडलीव्स थ्योरी, और ये 10th क्लास तक आप इजीली इसको अच्छे से पढ़ चुके हो। सो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड्स को, मेनली ट्रेंड्स को, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को, ओके, एज द 11th स्टैंडर्ड। सो मेंडलीव्स थ्योरी क्या थी? मेंडलीव्स थ्योरी इज दैट the physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic mass. मेंडलीव के अकॉर्डिंग ये सब क्या था? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग था, ओके। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। अभी हम जो पढ़ेंगे बेटा वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रहेगा, फिर और मेंडलीव का एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग था। ये इसके ड्रॉबैक भी हो सकता है। सो नाउ वी आर गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? दैट इज फिजिकल एंड केमिकल, yes, physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number. पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? सपोज पीरियोडिसिटी मीन्स आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हो, ओके, लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, तो कुछ कैरेक्टर्स रिपीट होंगे, दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी। रिपीटेशन ऑफ द कैरेक्टर आफ्टर अ फिक्स इन टाइम इंटरवल, इट इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ओके, एंड द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर increasing atomic number. The elements with similar properties are repeated after certain regular interval, and also it is called the atomicity. Periodicity क्या हो सकती है? तो periodicity may be, sorry, not is the atomicity, it is the periodicity, है ना। atomicity क्या होती है? atomicity तो number of atom present होता है, उसको atomicity कहते हैं, number of atoms. So now periodicity may be defined as the repetition of the similar properties. एक टाइम इंटरवल के बाद में प्रॉपर्टीज़ का सिमिलर, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन हो रहा है, दैट इज़ द पीरियोडिसिटी। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ ग्रुप एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन डिफाइनेड गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर, ओके। सो ग्रुप में हम बात करते हैं, सपोज हमारे पास ग्रुप नंबर, सपोज कार्बन, सिलिकॉन, BCNOF है ना, BCNOF। तो सपोज हम नाइट्रोजन के नीचे के चेक करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एक सेकेंड, सपोज हम चेक करते हैं, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी बेटा? सेम होगी आफ्टर ए फिक्स एटॉमिक नंबर 2, 8, 18, 32 है, मैजिकल नंबर के बाद में जो भी रिपीटेशन होगा, फिक्स रिपीटेशन होगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सिमिलर होगी, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो जनरली पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी इज द रिपीटेशन इन द प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, इट इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी. So next is structural features of the present form of the periodic table. The long form of the periodic table consists how much वर्टिकल कॉलम? दे कंसिस्ट 18 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स। तो कितने ग्रुप्स हैं टोटल आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? एक तो बेटा होगा ग्रुप्स होंगे, और एक होंगे बेटा आपके पास पीरियड्स। क्या होंगे? पीरियड्स, है ना। तो ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ग्रुप्स कितने हैं टोटल? 18 है ना, 1 to 18 है, और पीरियड्स कितने हैं बेटा? 7 पीरियड्स, ठीक है। 7 कैसे रहेंगे? 7 ऐसे रहेंगे, और ग्रुप्स कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप्स, तो फर्स्ट हम चेक करेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रुप्स के। पहला, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम, देर आर 18 ग्रुप्स. नंबर 2, 80 elements of groups 1 and 2 on extreme left and group 13 and 18 on extreme right have all shells complete except outermost in their atoms. ठीक है, इसके पीछे क्या हुआ? सिंपल सिंपल सी बात है। हम बात करते हैं, सपोज हमारा जो पीरियोडिक टेबल रहेगा उसमें फर्स्ट और सेकंड की बात हो रही है, 13 to 18 की बात हो रही है ना। तो फर्स्ट टू 18 में क्या रहेगा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के पास एटलीस्ट 1 शेल और 2 शेल रहेगी। तो जब जिसके पास 2 शेल है तो 1 शेल कंप्लीटली फील्ड होगी ना। हाइड्रोजन हीलियम के बाद में सेकंड शेल में, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो आउटर मोस्ट शेल फील नहीं होगी, बट उसका जो सेकंड लास्ट शेल है वो तो कंप्लीटली फील ही रहेगा। सो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2 on extreme left and group 13 to 18 on extreme right, right मतलब p block elements have all shell completed except outermost in their atoms, okay. Number 3, elements of group
3 to 12 आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं ये आपकी टेबल कैसे होगी। ये एस ब्लॉक हो जाएगा, ये पूरा डी ब्लॉक हो जाएगा, ये बेटा पूरा पी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका पूरा एफ ब्लॉक हो जाएगा। ये बना दी मैंने पीरियोडिक टेबल। इसमें सिर्फ दो ही रहेंगे आपके पास कॉलम्स। यहाँ पर रहेंगे 2 ग्रुप्स रहेंगे, 1 and 2। यहाँ पे 3 से 12 हो जाएगा। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। ये 13 to लगा करके 18 तक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर जनरली सारे मेटल्स रहेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये दे आर ट्रांजिशन मेटल्स। अच्छा, नाउ डी ब्लॉक बता दिया मैंने। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस, ठीक है। उनका नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो नियोन जो है आपका वो बिल्कुल राइट में होगा 18 वाले ग्रुप में, ठीक है। तो नियन का नंबर कितना हो गया? सॉरी 18, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 18 नहीं। इसके पास नियोन जो है बेटा, नियोन के पास टोटल, इनके पास टोटल आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट रहेगा, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट मतलब वो रिएक्ट नहीं करती। और नोबल गैसेस भी बोलते हैं, नोबल गैसेस। क्लियर है? अभी चेक करते हैं हम। यहाँ पर सपोज एन है हमारे पास, एन हैज़ 1s2 और 2s, सॉरी 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? 6 + 2 + 2 10 हो गया टोटल। और आउटर मोस्ट शेल चेक करो 2 वाला, दैट इज दी 8 इलेक्ट्रॉन आल कंप्लीट। सो इसको कोई ना तो बॉन्ड बनाने की नीड है, ना किसी रिएक्शन करना है, ना शेयरिंग करना है। सो दे आर इनर्ट। सो दैट्स वाई दे आर, दिस गैसेस आर कॉल्ड नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं इनको? नोबल गैसेस बोलते हैं। ओके, नंबर 5 चेक करते हैं। 2 series of 14 elements each called lanthanide and actinoid situated below the periodic table। अभी हमने बनाया था पीरियोडिक टेबल को। ये ऐसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और यहाँ पर ये नीचे एफ ब्लॉक है। एक्चुअली एफ ब्लॉक पार्ट तो डी ब्लॉक का ही है, यहाँ पर डी ब्लॉक का पार्ट है, बट इसको यहाँ पर नीचे प्लेस किया हुआ है। ओके, उसके कुछ रीजंस हैं, उसको आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। वो उस रीजंस क्या है, उसके पीछे क्या उस पूरी जो स्टोरी है, दैट इज़ दी यहीं से इसको रिमूव किया गया है और यहाँ पर नीचे बनाया गया एक्चुअली एफ ब्लॉक को। यहाँ पर दो रहेंगे, इसको लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, इनको एलन बोलते हैं, इनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। दीज आर लेंथेनॉइड्स, दीज आर एक्टिनॉइड्स। ओके, नंबर 4, थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन 8 एलिमेंट्स Na2Au, ठीक है। नेक्स्ट 12th period contains 13 एलिमेंट्स एंड फिफ्थ पीरियड कंटेन ऑल्सो 18। 13 नहीं है एक्चुअली, 18 एलिमेंट है। यहाँ पर ये 18 एलिमेंट्स है और यहाँ पर भी 18 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये 8 है। ठीक है, फर्स्ट में हम चेक करेंगे, फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, उसके बाद में फिर 8 होते हैं, देन फिर थर्ड हो गया ना, थर्ड में 8 होंगे, उसके बाद में 18 होगा, फिर 18 होगा, फिर 32 हो जाएगा। तो मैं आपको लास्ट में पूरा समझा दूंगा। दैट इज़ द लास्ट वन, द 6th period is longest period. It contain 32 elements, and 7th period due to contain 32 elements it is uh, इनकम्प्लीटेड। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये हम देख सकते हैं पूरा, देर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स, सॉरी हाउ मेनी पीरियड्स। जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, तो इट इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड, है ना। उसके बाद आएगा उसके अंदर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6 एलिमेंट्स रहेंगे। 6 × 2 = 6 कितना हो गया? 8 हो गया। उसके बाद में भी 2 और 6 रहेगा, तो ये भी 8 हो गया, 2 8 8। उसके बाद वाले में 18, उसके बाद वाले में 18, ये 5 हो गया। उसके बाद वाले में 32, और इस ये लास्ट वाला है। अभी ये और भी आगे फील हो सकता है ना, 118 तक तो हमने यहाँ तक फील कर लिए हैं, बट आगे भी डिस्कवरी होगी। ओके, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, ये है आपका इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। सो ये कैसे रहेगा? फर्स्ट थिंग वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, और उसके बाद में बात करते हैं दैट इज़ दी 32 एलिमेंट्स वाला जो है। उसके बाद लास्ट हो जाएगा इनकम्प्लीट। तो फर्स्ट में कितना? 2, ऐसे चेक कर लेते हैं हम इसको, 2। उसके बाद सेकंड में 8 8, तो ये दोनों सेम ही होंगे ना। और उसके बाद में 18 और 18, तो ये दोनों सेम ही होंगे। और फिर 32 और उसके बाद 32, ये तो ये सेम। तो ये तो हो गया वेरी शॉर्ट हो गया, ये हो गया आपके शॉर्ट हो गए, ठीक है। ये लॉन्ग हो गया, ये वेरी लॉन्ग हो गया, और ये इनकम्प्लीट है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। नाउ डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एसपी, डीएफ एंड एफ ब्लॉक्स। तो आपको आपकी पीरियोडिक टेबल में आपको देखना होगा, तीस फर्स्ट थिंग, फर्स्ट और टू ग्रुप्स, फर्स्ट और टू ग्रुप्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक क्यों कहते हैं बताना हो, अभी इसको समझेंगे हम। फिर उसके बाद 1 to 2 तो हो गया एस ब्लॉक। उसके बाद 3 to 12 डी ब्लॉक। उसके बाद 13 to 18
पी ब्लॉक और उसके डाउन में यहाँ पर जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है पीरियोडिक टेबल का। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, देर आर हाउ मच ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स। फर्स्ट इज एस, सेकंड इज पी, देन डी एंड देन एफ। और यही आपके ऑर्बिटल्स है, आपने क्वांटम नंबर पढ़े थे ना, क्वांटम नंबर एन एल एम एस, उसमें से इससे एल से क्या पता लग रहा था, एल की वैल्यू सपोज 0 है तो एस हो जाएगा, एल की वैल्यू सपोज 1 है, 2 है, 3 है, तो ये एस पी और डी और एफ पढ़ा था हमने। दैट्स वाई दे आर दी ब्लॉक। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, सपोज हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को आप चेक करोगे, हाइड्रोजन के पास क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन 1s1। तो हाइड्रोजन का द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन इज फील्ड इन दी 1s ऑर्बिटल। सो दैट्स वाई 1s में भरे ना s, सो दैट्स वाई दिस इज दी s ब्लॉक एलिमेंट। ओके, हीलियम का चेक करते हैं। हीलियम 1s2, तो इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, s के अंदर है, सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो s ब्लॉक एलिमेंट्स। चेक करते हैं नाइट्रोजन का, बोरोन का चेक कर लेते हैं। बोरोन हाउ मच नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 नंबर है। 5 नंबर चेक करो, 1s2, 2s2 और 2p1। सो दैट्स वाई यहाँ पर चेक करते हैं, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, p में आ रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ द p ब्लॉक एलिमेंट। ओके, दैट्स वाई इट इज़ द p ब्लॉक एलिमेंट। सो ऐसे हम एक एक को समझ सकते हैं। सो डेफिनेशन क्या हो सकती है बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वन बाय वन हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट है बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन द एस ऑर्बिटल। ओके, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इसका ग्रुप 1 है और फर्स्ट सेकंड है आपका ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में कौन होता है, हाइड्रोजन, देन हेलिना, सोडियम की, रब से फरियाद है ना, फ्रेंशियम तक, मीन्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, दे ऑल आर फर्स्ट ब्लॉक। ये एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप है उसके एलिमेंट्स है। नंबर 2 में बात करेंगे, दैट इज दी हाइड्रोजन के बाद लिथियम, पी ब्लॉक में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, याद होगा आपको, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है। और फादर जो है वो, बाप जो है वो राजी हैं, आर्यन। तो यहाँ बोल सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना, ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे सेकंड ग्रुप के। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है, टोटल कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, टोटल देर आर टोटल 18 ग्रुप्स। देन बिट अमंग ऑफ 18 ग्रुप्स, फर्स्ट एंड सेकंड आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद चेक करते हैं हम, वाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन फील इन द एस ऑर्बिटल, किसी में भी लास्ट में आएगा, दैट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट। हम चेक कर सकते हैं, सोडियम को चेक कर लेते हैं। चलो, सोडियम नंबर कितना होता है, 11 नंबर। सो 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गया, और 3s1। सो दैट्स वाई लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन एस ऑर्बिटल, इट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन द पी ऑर्बिटल। ओके, और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 13 to 18। 13 to 18 मीन्स कौन कौन सा ग्रुप रहेगा, दैट इज दी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये पूरा नोबल गैसेस, ये पूरे के पूरे हेलोजेंस, ये ऑक्सीजन वाला फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली और बोरोन फैमिली, ये पूरी फैमिली होगी, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगी। 13 to 18। ओके, पी ब्लॉक, कोई भी एक एग्जांपल ले लें, सपोज ऑक्सीजन, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस ब्लॉक एलिमेंट है, हाउ कैन वी चेक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। चेक करते हैं, 1s2, 2s2 और 2p4, अब 4 रिमेनिंग रहा, 2p4। तो चेक करो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा हमने, p में, तो दैट्स वाई इट इज़ द p ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे आप किसी और का भी चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सपोज यू कैन चेक दी नाइट्रोजन एंड दी फ्लोरीन, फ्लोरीन चेक कर लेते हैं। फ्लोरीन नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। ओके, 9 कर लिया, तो p में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सो दैट्स वाइट इज द p ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट बेटा हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन डी ऑर्बिटल। और ये कहाँ से कहाँ तक होंगे, 3 to 12, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर 3 to 12। आप किसी का भी चेक कर सकते हो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में फिल करना है। कैसे, सपोज हम चेक करते हैं यहाँ पर स्कैंडियम, स्कैंडियम ना, ये आपका स्कैंडियम आ गया, स्कैंडियम का चेक करो। ऑर्गन होता है हमारा कहाँ तक, 18 हो गया। उसके बाद में 4s2 और लास्ट हो जाएगा 3d1, ठीक है ना। ये आपको पता ही होगा, n+l रूल से फिल करना, सो दैट्स वाई वी आर फिलिंग 4s फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी गो फॉर दी 3d। तो 3d में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स d में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल करें, दैट्स वाई इट इज़ द डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। सो
18 तो ये हो गया, देन 2 + 1 3, 18 + 3 21, क्लियर. And the last one is F block elements. F block elements, those elements in which the last electron is filled in the F orbital, okay, and they are from ये D block का ही पार्ट है, ये D block का ही पार्ट है, ओके. इसको हम जब टेबल लास्ट में एक टेबल पूरा बनाएंगे, हम सीखेंगे, तो F ब्लॉक को पूरा हम मेंशन करेंगे कि इस बॉक्स में से है और इस बॉक्स में से हम यहाँ पर इसको नीचे बना रहे हैं, ओके. आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हो, जो आपके पास कलरफुल पीरियोडिक टेबल होगी बुक में, उसमें आप चेक कर सकते हो. दैट इज़ दी, यहाँ पर उसके पास डी ब्लॉक में एक ब्लॉक से पूरा एफ ब्लॉक बना हुआ है. यू कैन चेक इजीली, ओके. उसके बाद चेक करते हैं किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड रह सकता है. दैट इज़ दी एक्स सपोज एटम, यहाँ पर जेड लिखते हैं, यहाँ पर ए लिखते हैं. ए मीन्स द एटॉमिक मास नंबर, इट इज़ मीन्स द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, दे आर A-Z, ओके. नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक तो हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा इसके जो एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे, उनकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे. एंड देन एक कलरफुल जो पीरियोडिक टेबल है हम उसको स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे कैसे क्या हो रहा है, जिससे आपको थोड़ा माइंड में पूरा क्लियर पिक्चर बन जाएगा पीरियोडिक टेबल का. Okay, all the best to all of you, and do your work and your study very hard and very smartly. Okay, may God bless you, beta.